नमस्कार, मैं चित्रा देशमुख जोश अपना अपना में आपका मन से स्वागत है। आज हमारे साथ बात करेंगे इंटरनेशनल स्विमर माधुरी पटवर्धन। माधुरी जी रोज़ सुबह 4 बजे उठकर अपना काम करके अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालती है और अपना अस्तित्व, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती है। जो एक हाउसवाइफ अपनी पूरी जवाबदारी ईमानदारी से निभाकर फिर अपने लिए कुछ करने की इच्छा रखती है और पंख लगा के उड़ना चाहती है और अपने टैलेंट को छपा देना चाहती है, तो ऐसे टैलेंटेड हाउसवाइफ के लिए हम सबको आगे आना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूरा वीडियो देखें और पसंद आता है तो लाइक का बटन दबा के मोटिवेशन ज़रूर दे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबा के ऑन नोटिफिकेशन पर इसे सेट कर दे। नमस्कार, मेरा नाम माधुरी पटवर्धन। मैं अभी 54 साल की हूँ। मैं अभी आप लोगों को यहाँ जो दिख रही हूँ उसमें सबसे पहले मैं मेरे पति दीपक पटवर्धन का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके सपोर्ट के वजह से ही मैं अभी यहाँ आई हूँ। उसके बाद मेरा पूरा मित्र परिवार और मेरे सगे संबंधी, इन सब का सपोर्ट मेरे को हमेशा मिलते रहता है। मैं अभी इंटरनेशनल खेलने नेपाल गई थी। उसके बाद मैंने अभी यहाँ नेशनल्स भी खेला हुआ है। सब वजह उन लोगों का सपोर्ट मेरे को मिलता है कि तू जा, आएगा नंबर, ऐसे सबका जो सपोर्ट मिलता है उसी के वजह से मैं आज आपके सामने आई हुई हूँ। मैं ओरिजिनल महाराष्ट्र की हूँ। मैं सांगली में कृष्णा नदी में मैंने स्विमिंग सीखा था, तब मैं 8 साल की थी। उसके बाद मैं स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल में थी, तब मैं स्टेट और स्विमिंग, एथलेटिक्स और खो खो तीनों भी मैंने खेला हुआ है। मैं यूनिवर्सिटी भी खेल चुकी हूँ। लेकिन शादी के बाद मेरा 26 इयर्स का गैप हुआ था, क्योंकि शादी के बाद मैं गुजरात में शिफ्ट हो गई। मेरे को सबसे ज़्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम था। उसके बाद बड़ौदा के पास में एक हलोल नाम का गांव है, वहाँ मैं रहती थी। वहाँ कुछ भी नहीं था और बच्चे भी छोटे थे, तो मेरा सब छूट गया। अभी मैं 2018 से फिर से मैंने खेल महाकुंभ जो मोदी साहब ने चालू किया था, लेकिन मैंने उसमें 2018 में पहली बार पार्टिसिपेट किया और उसके बाद मैं आज कंटिन्यू खेल रही हूँ। हर साल मेरे को खेल महाकुंभ में प्राइज़ मिलता ही है और उन्होंने ये बताया है कि एक ही गेम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसीलिए मैं एथलेटिक्स इसमें नहीं करती। लेकिन जो मास्टर्स गेम्स होते हैं बड़ों के लिए, आफ्टर 25 के बाद जब अपन लोग यूनिवर्सिटी नहीं खेल सकते, तब ये मास्टर्स गेम्स चालू होते हैं। उसमें 5-5 साल का एज ग्रुप रहता है और आप हर एक गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया करके जो भारत नेशनल के अप्रूवल संस्था है, उसमें भी मैंने बहुत आज तक 5-6 बार मैंने किया है। हर साल मेरे को मेडल्स आते हैं। बाकी के स्टेट के लोग उसमें जिसको मेडल्स आते हैं उनके लिए कैश प्राइज़ या उनके स्टेट से बहुत ज़्यादा ये देते हैं, उनको कुछ मदद भी करते हैं, क्योंकि हर खर्चा अपने को करके जाना पड़ता है। और मैं ऐसे भी हाउसवाइफ हूँ, मैं कोई अर्निंग मेंबर नहीं हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। भले घर वाले सपोर्ट करते हैं तो भी मेरे को भी मांगने में झिझक होता है। लेकिन खेल महाकुंभ में हमको जो कैश प्राइज़ मिलता है वो मैं अर्न करके ही सब नेशनल्स आज तक खेली हूँ। खेल महाकुंभ में हम लोगों को कैश प्राइज़, मेडल्स और ट्रैक सूट मिलते हैं। आज तक मेरे को 17-18 ट्रैक सूट मिल चुके हैं। मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट रहती है मेरे फ्रेंड्स की कि माधुरी इस साल का ट्रैक सूट हमको दीजिए, क्योंकि पीछे गुजरात लिखा रहता है और उसको सबसे ज़्यादा उसका सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि पीछे गुजरात जैसे इंडिया लिखा रहता है। इसीलिए उसके लिए मेरे पास हर साल मेरे फ्रेंड्स पीछे पड़ते हैं और मैं आज तक बहुत लोगों को दे भी चुकी हूँ।
मैं दिल्ली में जो SBKF का ही नेशनल्स हुआ था, तब मेरे को टोटल 12 मेडल्स मिले थे, 11 गोल्ड मिले थे और 1 ही सिल्वर मिला था। इंटरनेशनल में भी मेरे को 8 मेडल्स मिले, उसमें से 7 गोल्ड और 1 सिल्वर। वो एथलेटिक्स और स्विमिंग दोनों के मिला के मेडल्स है। मैं जब नेशनल्स खेलती हूँ मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि चलो उस बहाने आज मैं फिट भी हूँ फिजिकली। नहीं तो आज मेरी उम्र है 54 इयर्स। नहीं तो हर एक का मेनली क्या है, मैंने ये इसीलिए चालू किया कि आफ्टर 45 घर की जवाबदारियाँ अपने लोगों से कम हो जाती है, अपने बच्चे बड़े हो जाते, फिर अपने को जो हॉबीज़ है पहले जो अपनी बंद होती है वो अपन रेगुलरली चालू कर सकते हैं या उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो, क्योंकि बच्चों की घर की जवाबदारी अपने कम हो सकती है। इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि हर एक के पास कोई ना कोई हॉबी रहती है जो बंद हुई है, वो भी आप लोग चालू करें और हर एक में आप खुद पार्ट लो और अपने आप को डेवलप करो। उसके बाद मैं 2-3 साल से मैं पोरबंदर में जो सी स्विमिंग होता है उसमें भी मैंने पार्ट लिया है। वो बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं जिनको स्विमिंग आता है वो नेशनल लेवल की रहती है, जिनको स्विमिंग आता है मैं ज़रूर बोलूँगी कि एक बार दरिया में भी तैरने का मज़ा लो। वहाँ बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन रहता है और मेरे को तो वो बहुत अच्छा लगा कि मैं कभी दरिया में स्विमिंग नहीं किया था और एक बार करना चाहिए। वहाँ करना बहुत अच्छा लगता है और उनका ऑर्गेनाइजेशन ये वो भी बहुत सुंदर रहता है। तो आप लोग ज़रूर वहाँ जाइए। मेरे को वहाँ भी मेडल्स आए हुए हैं। आज तक मैं 3 बार वहाँ से मेडल्स लेके आई हूँ। दरिया में स्विमिंग करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि जब अपन लोग स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं तो अपने को एंड पॉइंट दिखता है, क्योंकि 50 मीटर का ही रहता है। दरिया में जब हम लोग स्विमिंग करते हैं तो वहाँ उन लोगों ने वी शेप का, जैसे थ्रोइंग इवेंट्स में वी शेप करते हैं वैसे उन लोगों ने ट्रैक बांधा हुआ रहता है। सब एक साथ, वो लोग सबको एक साथ छोड़ते हैं और उनकी बोट्स अपने आजू बाजू में घूमते रहते हैं, क्योंकि थोड़े देर के बाद अपने को अंदर जाने के बाद सभी जगह पानी पानी दिखता है, तो दिशा अपन कौन से दिशा में स्विम कर रहे हैं वो पता नहीं चलता है। तो उन लोगों ने वहाँ फ्लैग्स लगा के रखते हैं, बोट रहती है, वो लोग तुम लोगों को गाइड करते हैं, विसल बजाते हैं। यदि आप लोग दूर जाने लगे तो वो लोग अपने को विसल बजा के आपके पास आते हैं, बताते हैं कि लेफ़्ट साइड जाओ, राइट साइड जाओ। तो वहाँ कुछ भी डर नहीं लगता है और उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत सुंदर रहता है। नेपाल में मैं जो इंटरनेशनल खेलने गई थी वो SBKF की तरफ से गई थी। उन लोगों ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया था। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स इंडिया और नेपाल के ही थे। नेपाल के लोग भी सुंदर ये करते, वहाँ बाहर के और कम लोग थे, 2-4 ही थे, लेकिन अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया था। और बाहर के लोगों को जो सपोर्ट मिलता है या उनको आने जाने का खर्चा मिलता है वो अपने को भी मिलेगा। यदि इंडिया अपना गवर्नमेंट या कोई कंपनीज हमको ये करेगी, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, तो हम लोग और भी जा सकते हैं, क्योंकि हर टाइम अपना पैसा डाल के जाना इतना पॉसिबल नहीं होता है। आप लोगों को लगता है कि मेडल इजीली मिलता है, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए मेरे को डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं रोज़ सुबह वॉकिंग या रनिंग करती हूँ, थोड़ा वॉकिंग थोड़ा रनिंग मिक्स। उसके बाद मैं डेली कम से कम 1 किलोमीटर स्विमिंग करती हूँ। 12 महीने स्विमिंग करना पड़ता है, नहीं तो आपका बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर सकती। ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, हम लोग डेली स्विमिंग करने पूल पे जाते हैं। कम से कम 1 किलोमीटर, और जैसे अपने पास टाइम है उस तरफ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में हमको स्विमिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक आती है। तो आगे पीछे अपने को ये जब होता है, कोई आगे पीछे आता है तो अपनी स्टाइल चेंज होने की बहुत हमको डर रहता है। उससे बहुत बार रुकना पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे को हम लोग टकराते हैं, और ऐसे बार बार रुकते हैं तो अपनी स्टाइल चेंज हो जाती है। इसलिए
उस टाइम हम लोग मैक्सिमम रनिंग या साइकिलिंग ऐसे कुछ तो भी करते हैं, और लेकिन स्विमिंग जाते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन गर्मी में हम लोग साइकिलिंग या रनिंग पे ही ज़्यादा, या कोई कोई ये भी कर सकता है, जिम में जाता है, क्योंकि आपका फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार लोगों को लगता है कि स्विमिंग सूट में इस उम्र में हम स्विम कर सकेंगे, तो कुछ नहीं होता है। जैसे अभी एक बार समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कॉम्पिटिशन्स चल रही थी, एज ग्रुप था 60 अबव और 40 टू 60 अबव, ऐसे इतने बड़े बड़े एज ग्रुप रहते। एक लेडी आई थी, कौन से देहात की थी, शायद गोध्रा डिस्ट्रिक्ट की थी, और उसने कहा कि मैं स्विमिंग करूँगी तो साड़ी में करूँगी। तो सब ने उसको ना बोला, वो अलाउ नहीं है। लेकिन यहाँ के फिर जो ऑफिसर्स रहते हैं स्विमिंग लेने वाले, उन्होंने बोला वो इतने दूर से आई है तो उसको करने दीजिए। तो वो साड़ी में उसने फर्स्ट नंबर लाया। तब वो लेडी की, उसने बोला कि मेरे पास स्विमिंग ड्रेस नहीं है और मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मैं तालाब में प्रैक्टिस करती हूँ या कुएं में प्रैक्टिस करती हूँ। तो उसको करने दिया। बाद में ये अपने यहाँ का जो समाज स्विमिंग पूल है, उन लोगों ने वो लेडी को एक स्विमिंग ड्रेस गिफ्ट किया कि आप इतना अच्छा करते हो, हम आपको ये देते हैं और आप स्टेट खेलने ज़रूर जाओ। साल से मुझे अब फिर से डर लगने लगा है कि अपना खेल महाकुंभ में नंबर आएगा कि नहीं, क्योंकि क्या है, खेल महाकुंभ का एज ग्रुप बहुत बड़े बड़े रहते हैं, जैसे 20 टू 40, 40 टू 60 और 60 अबव। अब मेरी उम्र है 54, 40 के साथ मैं कंपेयर कर सकूंगी कि नहीं। और सभी एज ग्रुप में ये लास्ट के 5-6 साल हमारे नंबर्स नहीं आ सकते, ये हम सबको मालूम है, तो भी हम लोग प्रैक्टिस नहीं छोड़ते, क्योंकि आफ्टर 60 फिर से मैं वहाँ राजा बन सकती हूँ। और ये अपन माइंड में रख के ही हम लोग हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन नेशनल लेवल में 5-5 साल के ही एज ग्रुप रहते हैं, तो वहाँ नंबर आना इजी रहता है। मैं आपको ये दिख रही हूँ यहाँ, उसके लिए मैं जोश अपना जो चैनल चित्रा देशमुख जी चलाती है, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के वजह से मैं आज आप सबके सामने आई हूँ। उनका चैनल वो सभी खाली जो लेडीज़ है उन्हीं का वो इंटरव्यू करती है, और जो हमारे जैसी हाउसवाइफ है और इस एज में कुछ करना चाहती है या कर रही है, उनको वो सपोर्ट देने का काम करते हैं। इसके वजह से मेरे जैसे आज बहुत सारी स्त्रियां हैं कि वो भी आज सबको मालूम हो रही है कि अपने यहाँ ऐसे कोई लेडीज़ है कि जो आज भी कुछ कर रही है। इसीलिए मैं इस चैनल जो चलाती है वो चित्रा देशमुख का आभार व्यक्त करती हूँ।